प्रजापति हो या कोई राजा हो, कोई सिपाही होंगे, उससे अवश्य हम मुलाकात करेंगे, सारा भेद उन्हें से ले लेंगे, फिर पुनः वापस अपने भागलपुर चला जाएंगे। इस दरबार में कोई है? कौन हो तुम? वो क्या चाहिए? मैं बहुत दूर से कोई मुसाफिर आया हूं, इस तारापुर में कोई राजा से मिलने के लिए। तो ठीक है, आओ, द्वार का कक्ष खुला है। मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। खुश रहो, किंतु ये बताओ कि तू कहां से आया हो और क्या चाहिए इस दरबार से तुझे? ही महाराज, क्या? मेरा घर सात समुंदर के उस पार पड़ते हैं बहादुरपुर शहर। बहादुरपुर से आया हो? हाँ हाँ, और मेरे महाराज का नाम राजा बहादुर सिंह है। मैं उनको सिपाही, मैं एक पहरेदार हूँ। अच्छा, आपके पास मुझे इसलिए आना हुआ है। किस लिए? कि आप इस राज की कौन है? मैं इस राज का योगराज कुमार शोभा सिंह। क्या आप क्षत्रिय हैं? हाँ। ही महाराज, क्या मुझे आने का ये कारण है कि अगर आप मुझे कहने पर अगर आप धोखा नहीं मानते हैं तो मैं कह के सुना दूंगा। देखो, जो उस योग्य होगा तो मैं तेरी अवश्य सेवा अवश्य करूंगा, किंतु पहले ये तो बताओ कि तुम क्या चाहते हो और क्यों आए हो? महाराज, क्या बात ये है, सीटी की हमारे से ये बात है क्या कि मेरे महाराज को पास एक लौटा एक पुत्री सती केवली नाम करके लड़की थी। उन्होंने राजा जनक की तरह अपनी बेटी पुत्री के ऊपर एक संबर को रचना रच दिया। संबर? हाँ हाँ, किंतु क्या हुआ? रचना यही था कि मेरे महाराज ने बोला कि सिपाही, तुम हर देश, हर किला, हर क्षत्रियों का न्योता दे दो कि आज राजा बहादुर सिंह ने अपनी पुत्री के ऊपर संपर रखता है। एक छोटा सा पागल बीड़ा पान रखते हैं, ओ पागल बीड़ा पान जो कोई सूरवीर क्षत्रिय बगल पठान उठा को खा जाएगा, उनको ये 4 शर्त पूरा करके देना होगा। सोमवार में शर्त रखी गई? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने उसे पागल बीड़ा पान रख के चबकिया रास्ता पर मैंने उसे पान को पहरेदारी कर रहा था। अचानक जात के डोम, बालाराम डोम करके नाम करके कोई डोम है, और हिरणपुर के रहने वाला है, और अचानक जूठा समझ के पान उठा को खा गया। क्या? हाँ महाराज। सोमवार की पान मलिकों ने खाया? कहां मर गए थे ये छत्री? वो सोमवार में वो छत्री राजपूत क्यों नहीं पहुंचा जो उनकी अनुपस्थिति में बालाराम का प्रवेश हुआ और उन्होंने पान चबाया? महाराज, पान खाने के बाद वो डोम ने मेरी महाराज की द्वार पर पहुंच चुका। मैंने उन डोम को बहुत समझाया। पुनः वो डोम ने ये चारों शर्त को तहसील करके पूरा करके फिर दोबारा आ गया शादी करने के लिए। क्या?
शर्तों को भी पूरा किया। हाँ महाराज। ये बता, जब ढोला दिलाया गया, पत्र भेजी गई, तो फिर मेरे राज्य तारापुर क्यों नहीं आया? बता महाराज, इसमें सारा भूल कसूर मेरा है। आपको मैं पाप करता हूं, आप क्षत्रियों का धर्म बचा लीजिए महाराज। अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे महाराज बोला है कि सिपाही तुम मुझे शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ सकते हो। महाराज 8 रोज से खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? 8 रोज की मोहलत लिया हूं मैं उस डोम के साथ, जिसमें 4 रोज गुजर चुका है, 4 रोज बाकी है। आप मेरी वचन को स्वीकार करें महाराज। आपको जो सजा देना है वो सजा हम खुद भोग लेंगे महाराज, लेकिन क्षत्रियों का धर्म बचा लीजिए महाराज। ये मेरा स्वीकार कीजिए महाराज, हमसे गलती हुई। गलती कर बैठे और क्षमा याचना कर रहे हो। सोचना चाहिए था तुझे कि एक योद्धा तारापुर में भी है, किंतु नहीं, तुम लोगों ने मुझे अपमान किया है। तुझे किला जानकर मेरा मान नहीं, अपमान कर बैठा। भूल बिछड़े ये की कहानी, भूल बिछड़े ये की कहानी, तेरी आती यादें पुरानी, भूल बिछड़े ये की कहानी, भूल बिछड़े ये की कहानी, तेरी आती यादें पुरानी, भूल बिछड़े ये की कहानी, भूल बिछड़े। बहुत बड़ा गलती किया है तुम लोगों ने, जो नहीं करना चाहिए था। ईश्वर, ऐसे विकट की स्थिति में यदि मैं वहां नहीं पहुंचता तो अनर्थ होगा। रघुकुल में दाग लग जाएंगे, कलंकित हो जाएंगे मेरे रघुवंश, किंतु ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। क्या आप चलेंगे? चलिए मेरे साथ, क्षत्रियों का धर्म बचा लीजिए महाराज। मेरे तो छोटे छोटे भाई रूना और झूना है, उनसे बिना मिले मैं कहीं प्रस्थान नहीं करता। हे महाराज, अगर जाने में आप लेट करेंगे तो बालाराम डोम पहुंच गए होंगे।
महाबलपुर को विनाश करने के लिए तैयार है और ये बोल रहे हैं अगर शादी नहीं करवाएंगे तो मैं महाबलपुर को मैं बर्बाद करके छोड़ डालूंगा। महाराज ऐसा नहीं होगा। वो ख्वाब जो देख रहा है एक जन्म तो क्या मैं 7वां जन्म तक इसकी सपना को साकार नहीं होने दूंगा। चलिए महाराज। और चलो चलो रे सिपाहिया। चल रे चल सिपाहिया महाबलपुर महाराज क्या यही तुम्हारा दरबार है? हाँ यही मेरा राज है। अति सुंदर बहुत अच्छा। किंतु द्वारियों जाओ राजन के मैसेज दो कि शोभा सिंह आ गए हैं। अति शीघ्र बुलाओ मैं उससे बातें करूंगा। ठीक है मैं अपने महाराज को बुलाता हूँ। मालिक आओ। मालिक